गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं कृषि योजना लेके आई हूँ। जानेंगे कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजना आई है। तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, इसके अंतर्गत क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा किसानों को कृषि कार्य हेतु 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दिया जाएगा। मतलब 5,000 रुपया हर एक किसान को दिया जाएगा प्रति वर्ष। और कितना? प्रति एकड़, मतलब यानी 1 एकड़ की भूमि यदि जिस किसान के पास है उसे 5,000 रुपया दिया जाएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। दूसरा है सुजलाम सुफलाम योजना। सुजलाम सुफलाम योजना के अंतर्गत क्या है? सूखे की स्थिति से निपटने के लिए यह नई योजना लागू की है। सूखे की स्थिति यानी जिस किसान के पास खेत है, सूखे के कारण उसकी फसल नहीं हो पाई, उसके निपटने के लिए सुजलाम सुफलाम योजना दी गई। इसके अंतर्गत किसान को कुछ सुविधाएं दी जाएगी और उसको निपटने के लिए या तो कुछ खाद दिया जाएगा। ये उसका जीवन निर्वाह का नहीं, एक्चुअली में ये उसके खेती के निर्वाह का, खेती के निवारण के लिए रहेगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत क्या है? ये एक तरह का देखा जाए तो ये है पेंशन योजना। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कवच उपलब्ध के लिए मासिक पेंशन के रूप में नई योजना दी गई। इस योजना के अंदर कुछ 55 से लेके 250 रुपये तक का कुछ राशि जमा करना होगा और 60 साल के बाद उस व्यक्ति को 3,000 रुपये, लगभग 3,000 रुपये उसे मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। ये है आपका प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। फिर है मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 1 एकड़ की भूमि या उससे कम वाली कृषि भूमि को के किसानों को 5,000 रुपया और यदि 5 एकड़ की भूमि है तो उसे 25,000 रुपया दिया जाएगा और ये 25,000 उसे किस्तों में दिया जाएगा। 1 एकड़ या उससे कम से कृषि भूमि किसानों को 5,000 रुपया और 5 एकड़ तक की भूमि रखने वाले किसानों को 25,000 रुपया। फिर उसी तरह एकल खिड़की सुविधा केंद्र, खिड़की यानी झांक के देखना, तो इस सुविधा, ये एकल खिड़की सुविधा केंद्र यानी सिंगल विंडो भी बोलते हैं, सिंगल विंडो सेंटर। उसके अंदर क्या है कि झारखंड में किसानों को एक ही जगह पर कृषि कार्य से संबंधित पूरी जानकारी देने के लिए यह सुविधा, यह योजना बनाई गई। उसके बाद है जल निधि योजना। जल निधि यानी जल की आपूर्ति। तो जल की आपूर्ति के लिए किसानों को निजी जमीनों पर, यदि जिस निजी जमीन है उनके पास, उनमें तालाबों का निर्माण सरकार के स्तर द्वारा कराया जाएगा। यानी कि मान लेते जिसके पास 5 एकड़ जमीन है तो उतने बड़े खेतों के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो वैसी जगह पे यदि वो तालाब खुदवा रहे हैं तो सरकार उसकी मदद करेगी। उसके अलावा बरसात में जो पानी आता है उसको भी एकत्र करने की कई तरह की सुविधाएं भी सरकार देती है। फिर विशेष फसल योजना। विशेष तरह का फसल का किस तरह से उसका योजना बनाया जाए या वो उसके कौन सी बीज या उसके बारे में जानकारी देना, इस तरह से ही कुछ है। और प्रगतिशील कृषक प्रोत्साहन और इस तरह से और भी कुछ योजना है। लेकिन महत्वपूर्ण योजना आपका मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, सुजलाम सुफलाम योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये आपका करेंट भी है। फिर उसके बाद अब जानेंगे कृषि कर्मण पुरस्कार, यानी कि कृषि के दौरान जो भी अच्छी बातें हुई या अच्छा दलहन तिलहन धान हुआ उसके अंतर्गत कृषि कर्मण पुरस्कार दिया जाता है। तो ये आपको 4 बार मिल चुका है। 4 बार मिल चुका है। 11 से 12 में दलहन, 12 से 13 में फिर दलहन, 13 से 14 में मोटे अनाज, मोटे अनाज बोलने से ज्वार बाजरा। फिर उसके बाद 1 साल आपका यहाँ गैप है और 15 से 16 में करेंट है, मतलब ये अभी नजदीकी है, ये धान में। इस तरह कृषि कर्मण के अंतर्गत ये 4 बार पुरस्कार दिया गया। तो प्रश्न कैसे आएंगे? तो प्रश्न आएंगे कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है?
तो वह है सुजलाम सुफलाम योजना। किसके अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपया दिया जाता है प्रति एकड़ प्रति वर्ष? तो वो आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। फिर उसके बाद कौन सी ऐसी योजना है कृषि के अंतर्गत जो 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन देती है? तो वो आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, फिर या तो फिर ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन कि एकल खिड़की सुविधा केंद्र के अंतर्गत क्या होती है? तो सारी जानकारियां एक ही केंद्र में कृषक को दिया जाता है। प्रश्न इस तरह हो जाएंगे। या कृषि कर्मण पुरस्कार कितनी बार दिया जा चुका है? तो 4 बार दिया गया है। तो 12-13 में कृषि कर्मण पुरस्कार किस फसल के लिए दिया गया है? तो दलहन के लिए दिया गया है। 13-14 में मोटे अनाज के लिए और 15-16 में धान के लिए। तो इस तरह से इसके प्रमुख प्रश्न भी बनेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।